ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, देखो अगर आकृतियों की गणना, इस टॉपिक का नाम है फिगर काउंटिंग। आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम आप देते हैं, ठीक है, चाहे एसएससी 10+2 दे दो, चाहे सीजीएल दे दो, चाहे सिलेक्शन कोर्स दे दो, हर किसी एग्जाम में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। ठीक है, इसमें मेन बात ये आती है कि इसमें बेटा पूछा क्या क्या जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, त्रिभुजों की गिनती। सबसे पहला पॉइंट आता है त्रिभुजों की गिनती, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है, त्रिभुजों की गिनती। ठीक है बेटा, अगले बात पर अगर अगले टाइप की हम बात करें, ये टाइप है इसके, अगर अगले टाइप की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आता है आयत और वर्गों की गिनती। इंपॉर्टेंट है ये भी, आयत और वर्गों की, आयत और वर्गों की गिनती। ठीक है, इसके अलावा इसमें समांतर चतुर्भुज पूछ लेता है, समांतर चतुर्भुज भी पूछ लेता है। ठीक है, चतुर्भुज भी पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन में चतुर्भुज पर भी बात कर सकता है। ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो सरल रेखाओं की गिनती पूछी जाती है, सरल रेखाओं की गिनती। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वृत्तों की गिनती पूछी जाती है, वृत्तों की गिनती। और बेटा इसमें पूछा जाता है घन और घनाभों की गिनती, लेकिन घन और घनाभ अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है। ठीक है, इस पर पूरा डिस्कशन किया जाता है। तो आपको पर्टिकुलर जो पढ़ना है इनमें सबसे ज्यादा यही 3-4 पॉइंट पढ़ने हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर मस्ट कोई पॉइंट है तो वो है त्रिभुजों की गणना। ठीक है ना, हम आकृतियों की गिनती में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो मानते हैं वो मानते हैं क्या, त्रिभुजों की गिनती। आप सारे पॉइंट नोट करते चले साहब एक एक करके, और फिर बेसिक से हम क्लास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट, कर लिया नोट? ठीक है, अब बेसिक से बात समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से मैं बताऊंगा, देखना सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला काम यह है कि त्रिभुज क्या है, सबसे पहला काम क्या है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज। ठीक है ना, तो तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। कोई डाउट किसी को, तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। सबसे पहली कंडीशन यह है कि त्रिभुज का निर्माण होता कैसे है। आप ध्यान देंगे, जरा फोकस करेंगे बात पर। देखो, जैसे मैंने एक बेस लाइन ले ली बेटा, इसको आधार कहते हैं, ठीक है ना, एक आधार ले लिया। जैसे जमीन में क्या होता है, जब ये मकान पाट बनता है तो नींव भरी जाती है, नहीं नींव, तो वो नींव ही एक आधार है, ये मान के चलो। ठीक है ना, इस पर क्या है, लंब डाला जाता है, एक परपेंडिकुलर। जब किसी बेस पर हम क्या है, परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना, तो ये एक लाइन को क्या है, दो पार्टों में डिवाइड कर देता है। एक लाइन क्या दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, और यहाँ से बनने वाला कोण जो होता है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री। लेकिन ये पॉइंट कहलाता है बेटा शीर्ष, ये क्या कहलाता है, शीर्ष। ये क्या कहलाता है, आधार। शीर्ष को जब आधार से मिला देते हैं तो हमें त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। शीर्ष से आधार को मिला दिया तो हमें कितना क्या मिला, त्रिभुज। तो एक ही बेसिक बात इसमें मैं बोलूंगा, शीर्ष और आधार। जो बच्चा शीर्ष और आधार पर फोकस करेगा, देखना सारे के सारे क्वेश्चन कैसे लगाते चला आएगा। आगे बढ़ रहा है, देखो अब बेटा मैंने आपसे पूछा इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक। लाइक है दिस टाइप आप ध्यान दें, जैसे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक ही तो है, अरे एक ही त्रिभुज तो है। अब आगे देखिएगा, जादू जमता चला जाएगा इसी प्रकार से। ये एक है, अगर हम इधर से एक और लाइन खींचे तो बेटा इसमें कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ, 3। तो आपने जाना सर एक तो ये था, एक ये था, एक पूरा बड़ा वाला। ठीक है ना, एक देखो ये छोटा वाला, एक छोटा वाला ये, और एक पूरा बड़ा वाला। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिखाने को ये सिखाया जा सकता है कि बेटा इसको ऐसे गिनती लिख लो, 1 और 2, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यही तो सीखा होगा आपने पहले भी। चलो देखते चलिएगा, देखो इसमें कुछ नया मिलेगा आपको थोड़ी देर में। ये चल रहा है प्रोसेस, ये चल रहा है, सपोज दैट इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो अगर मैं ऐसे करके नंबर लिख दूं 1 2 3 4, तो आप तुरंत बता दोगे साहब कितनी होने वाली। क्या करोगे, 4 3 7 2 9 और 1, सबको जोड़ना ही तो होता है, सबको जोड़ ही तो रहे हैं हम लोग। ठीक, अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 16। मतलब क्या है, आपने 6 5 11 4 15 से कर लिया 16, बहुत होशियार हो गए, हमें तो गिनती ज्यादा ही लग रही है। 6 5 11 4 15 से 18 2 20 और 21, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है, खुश हुए हम इस बात को जानकर। ठीक है ना, ये लो देखो, इन सब का जोड़ करोगे तो बेटा कितना जा रहा है। इसके अलावा किसी ने कोई और कंसेप्ट पढ़ा है इसका,
इसके अलावा जोड़ के अलावा मैं देता हूं तुम्हें, देखो दूसरा। अब ये लो देखो, आप जहां तक सोच नहीं सकते उससे आगे की बात अब देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 है नंबर। अब लोग क्या करेंगे, 9 8 17 7 24 जोड़ते रहेंगे बहुत देर तक, होगा नहीं। जोड़ी रास्ता पता है तो जोड़ेंगे ही ना मेरे भाई। आप दूसरा रास्ता अपनाएं। 9 से बड़ी संख्या क्या होती है, 10। 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 10 ने 90 का आधा कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा 45। सीधे आंसर कितना आ जाएगा 45। इधर ध्यान देंगे, 6 की गुणा अगली संख्या से करेंगे बेटा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और 42 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 21। देखो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 का आधा बेटा कितना होता है, ये देखो आ गया आंसर। 2 तिया 6 का आधा कितना होता है, ये देखो आंसर आ गया। समझ गया बात को। तो आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अगली संख्या से गुणा करो, उसका आधा कर दो, सीधे आंसर मैच करेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। अब देखो इसी में क्वेश्चन अपने कहते को फ्रेम बदलेगा, देख लो एक बार, देख लो, ये लो देखो। सपोज दैट ये हमने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। उससे इससे पहले एक और बता रहे हैं हम आपको, ये एकदम बड़ा हो जाएगा, वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना पाए। आप फिलो देखिएगा पहले तो, चीजों का फिलो क्या है, ये लो। इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जरा ध्यान देंगे, देखो मेरी बात पर बेटा। ये शीर्ष ही तो है, और एक शीर्ष पर एक से अधिक आधार हो सकते हैं मेरे। अगर हम आपसे कहें ये लाइन नहीं है नीचे की, ध्यान देंगे, अगर ये नीचे की लाइन नहीं है तो त्रिभुज तो ऊपर ऊपर के दिखाई देंगे, और मैं कह दूं ये बीच वाली लाइन नहीं है तो त्रिभुज नीचे के दिखाई देंगे। तो इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, जरा ध्यान देंगे। देखो 1 2 3 4, 4 पंजे 20 का आधा 10, सीधे उड़ जाएगा, देखो 10 आ गया इसमें। इस आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 पंजे 20, 20 का आधा, और अभी तो पढ़ाया हूं, देखो कितना पढ़ना पढ़ाया हूं इस बात, समझ गए नहीं। तो अब देखो आधार यहीं से तो शुरू हो रहा है और यहीं पर एंड हो रहा है, तो 1 2 3 4 तो इसमें भी होगा, तो 4 पंजे 20 का आधा, जल्दी बताओ, तो 10 इसमें भी हो जाएंगे, आधार ये भी है। तो एक शीर्ष से एक से अधिक आधारों पर अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आधार बहुत हो सकते हैं एक शीर्ष पर, तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे बेटा कितना हो जाएगा, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 30, ठीक है। अटेंशन लेंगे इस बात पर। देखो यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, शॉर्ट मार सकते थे हम, अब यहाँ पर डबल नहीं कर सकते थे, देखो दोनों सेम ही तो चल रहे थे, 10 दूनी भी बोल देते, लेकिन आप बेसिक से जानो पूरी बात। 1 2 3 4 5 6, 6 सत्ते 42 का आधा, एक तो बेटा इसमें एक लिख दूं क्या। अब ये देखो 1 2 3 4, 4 पंजे 20 का आधा, लिख दूं क्या। ज्यादा जल्दबाजी ना हो जाए, ना तो एक आध को चक्कर आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये देखो अब यहाँ से आधार शुरू हुआ है, 1 2 3, 3 चौक 12 का आधा 6, 1 2 3 4 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 का आधा 15। ये इनको सबको आप जोड़ देंगे, सीधे आंसर मैच करेगा, ठीक है। कितना आ रहा है जोड़, सही तो बताइए। 15 6 की दूनी 42 और 10 52, ये आ गया आंसर। आपको समझ आया कि एक अगर शीर्ष और एक से अधिक आधार दे रखे हो एक शीर्ष पर, तो त्रिभुज बढ़ेंगे, त्रिभुज बढ़ते चले जाएंगे। इस फिगर पर मेरा विशेष फोकस होता है बेटा, ध्यान देंगे इस वाले पर। जिनको लग रहा है ना ये बहुत टफ है टॉपिक, वो इस फिगर पर ध्यान देंगे, बेसिक वाले पर। इसमें कितने होते हैं ये बता दो बस मुझे बेटा, इसको मैं बेसिक फिगर नाम देता हूँ। आप देखना बड़े से बड़े क्वेश्चनों को छोटे छोटे में सॉल्व कर दिया जाएगा। पॉइंट नोट कर लें, जो आपको सही लगे वो वाले पॉइंट नोट करना है। इसमें जरूरी नहीं कि जैसे मैंने वहां तक लाइन क्लियर की वो आप सब बनाओ, आपको जितने सही लगे आपने समझने के लिए आप ये उतार लो, ये उतार लो, इन दोनों को उतार लो, इसको उतार लो, इसको उतारो या उतारो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। अपनी सुविधा अनुसार जो उतारना चाहो जल्दी जल्दी उतार लो, फटाफट उतार लो। तेज तो नहीं पड़ा, 12
वाली बात सही है। ऐसे हवा चलती है। ये चैप्टर हो गया है ना, तो ये चैप्टर हो गया है। बच्चों ने कहा है ऐसा नहीं होगा। हमारे एक भी पॉइंट पर नहीं है ये टॉपिक, हमारी दिया गया है। अरे कोई नहीं, अगर हो गया तो आगे आने तो दो। तो बच्ची यही कह रही थी स्टार्टिंग ये सर वो भी थी, ये वाली स्टार्टिंग हो गई थी, अभी का नहीं हो पाएगा। स्पीड में उतारो वरना मान लिया जाएगा बहुत जल्दी उतार लिया। बेसिक फिगर पर विशेष नजर रखें क्योंकि इसी का क्वेश्चन बनने वाला है। और जिनको लग रहा है हो गया तो उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि सवाल जवाब करने हैं उनसे बहुत सारे। उतार लिया। त्रिभुज का निर्माण होता है शीर्ष और आधार से। त्रिभुज का निर्माण होता है शीर्ष और आधार से। चलो ठीक है। कंसेप्ट बताते चलेंगे आप, ज्यादा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। ये बेसिक फिगर है, इस पर विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बेसिक फिगर है, मेन है वो, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये वाले पार्टीशन आप देख लें एक बार जरा, इनका लॉजिक मिलेगा आगे देखने को क्वेश्चन। बताएं क्या जी सर। अब इस कंसेप्ट से आपको और आगे क्वेश्चन कैसे पढ़ाना है आप अटेंशन देंगे जरा बात पर। ये है क्वेश्चन। बच्चे लोग जरा बात कम करो, मैंने पहले ही बोल रखा है अगर बातें करोगे तो बात गलत हो जाती है। ये लो, ये आ गया सपोज दैट, ये सब यहीं पर मिलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बनाया नहीं कोई बात। इसमें त्रिभुजों की संख्या फाइंड आउट करोगे फटाफट, जल्दी बताओ कितने त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज? 16। ठीक है, इधर देखो 1 2 3 4, 3 ही तो है, 3 चौक 12 का आधा 6, 1 2 3 4, 4 पंजे 20 का आधा 10। दोनों को जोड़ दो बेटा, आंसर हो जाएगा कितना? ठीक है ना, आंसर कितना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आगे आने वाली है। ये लो, कितने त्रिभुज हैं सही से बना लो फिगर, और जरा सोच समझ के जवाब देना इस बार। 31 करो जल्दी फटाफट। 31 24 अगर अलग अलग आंसर दे रहे हो तो आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे, ठीक है ना। पढ़े क्या हो ये आपको भी पता होना चाहिए। इधर ध्यान दो जरा, 1 2 3 4, 4 पंजे 20 का आधा 1 2 3 4 5 6, 6 गते 42 का आधा 20। अब सुन लो जरा, ठीक है ना, पहले ही बोल देते 33 तो हमें अच्छा भी लगता। और एक चीज पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, इस वाले डायग्राम में कोई भी लाइन मिली हुई है क्या? इन लाइनों से कोई लाइन मिली हुई है क्या? पर इसमें देखो एक लाइन है मिली हुई। अगर ये है तो देखो ये ध्यान दो, ये देखो 3 लाइनों से बना त्रिभुज बन जाएगा। देखो एक ये एक्स्ट्रा, एक बड़ा, एक और देखो मिला रखी है मैंने, ये देखो ये मिला रखी है, देखो ये गया, देखो एक और बढ़ गया। और कोई मिली हुई है क्या? और कोई नहीं है मिली हुई। समझ गए बात को? तो बेटा देखो एक इसी बेस से, यही बेस पर ध्यान दो, इसी बेस से ये भी जाओगे, देखो ये भी जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे? एक बेस से एक अधिक शीर्ष पर त्रिभुज बन सकते हैं। कितने बढ़ गए? कितने बढ़े? 3 बढ़े। तो ये 31 होगा और 31 हो गए,
और इनमें 3 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 34। अब 34 बोल रहे हो तुम उस टाइम पे नहीं बोल रहे समझ गए। अभी तो ये टेलर चल रहा टेलर पिक्चर आएगी जरा बर्दाश्त करो ठीक है ना। टेलर में अपने आप को ये बस समझो कि टॉपिक आ गया है आपको समझ रहे ना। लाइनों पर विशेष फोकस रखो बेटा। अगर सीधी लाइनें इसमें होती है ऐसी वाली आकृति में तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उससे त्रिभुज बन ही जाता है ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। अब अगर त्रिभुज किसी चौकोर आकृति में हो पीछे लड़को आप त्रिभुज किसी चौकोर आकृति में है लाइक वर्ग या आयत में है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज से लिखो पक्की बात 2 3 हो गए। अरे 2 ही है एक इधर एक ऊपर वाला एक त्रिभुज होगा मतलब देखो हम बात को केवल पलट दें एक बार आंसर तो पलट ही जाएंगे। तो इसमें कितने होंगे इसमें कितने होंगे 2। ये बेसिकली बात समझ में आ गई। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा। अब दोनों को हम मिला दे रहे हैं बच्चों दोनों को हम मिला दे रहे हैं ये इस तरह से देखो। अब कितने हो जाएंगे अब कितने हो जाएंगे 8 तो हो जाएंगे पर तुम्हारा रटा हुआ है ये ध्यान रखो तरीका तुम्हें नहीं पता होगा 8 कैसे होंगे। अब सुनो जरा मैं बता रहा तरीका ये इसीलिए दोनों मैंने अलग अलग बताए। ये देखो 1 2 3 4 ये हो गए। आपको ट्रिक बता दी होगी 4 2 3 8 वाली पर ये 8 कहां से आई वो थोड़ी ना बताया है। अब मैं बता रहा हूं देखो आपके सामने ये आ चुका है देखो ये इधर ध्यान दो ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं नहीं ये चारों तो छोटे त्रिभुज हैं। अब देखो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा इधर का नीचे वाला हिस्सा इधर का ऊपर वाला हिस्सा ये हो गए। तो इधर का नीचे वाला हिस्सा इधर का ऊपर वाला हिस्सा तो इसमें भी इधर का नीचे वाला हिस्सा और उधर का ऊपर वाला हिस्सा। इसका मतलब 2 इधर से बनना है और 2 इधर से बनना है। ये शीर्ष ही है ये ध्यान रखना ठीक है ना यही शीर्ष है। तो आपने समझना है कि 8 तो आता है पर आता कैसे है। पहले छोटे छोटे 4 फिर ये नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा इधर से ऊपर का हिस्सा इधर से नीचे का हिस्सा समझ आई बात। ये 4 दूनी 8 तो हम भी बता सकते हैं पर आपको आया कैसे ये कौन बताएगा। ये देखो क्योंकि ये वाला फिगर ना बड़ी बड़ी आकृतियों में आएगा फिर आप कहोगे सर जी ये वाला रह गया ये वाला रह गया। तो बेटा ये सब हम गिन दे रहे हैं अभी बता रहे हैं बड़ी बड़ी आकृतियों में क्वेश्चन डालेंगे तब आप कहोगे सर जी ये रह गया तो रह नहीं जाएगा वहां पर। दैट इज कॉल्ड बेसिक आकृति। मेरे अनुसार ये कौन सी आकृति है ये बेसिक आकृति है। इस आकृति पर विशेष तौर से ध्यान रखिएगा सही है। ये कैसी आकृति है बेसिक आकृति है ठीक है। नोट करते रहिएगा साथ साथ में नोट करते रहिएगा क्योंकि अगले पॉइंट पर हम चल रहा है। देखो ध्यान देखिएगा अरे ध्यान तो दे लो एक बार ठीक है। इधर देखो ध्यान दो। अब जहां 2 बेसिक फिगर मिलते हैं वहां कुछ ना कुछ हरकत होती है। ये लो देखो हमने 2 बेसिक फिगर मिला दी। मैं कह रहा हूँ अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी क्वेश्चनों तक पहुंचना ही कहूँ जब क्वेश्चनों तक पहुंचूंगा तब बताऊंगा बात क्या है। कितने त्रिभुज 18। तो इसमें 18 त्रिभुज देखो कैसे होते हैं जरा सारे बच्चे ध्यान देंगे। 8 इसमें होते नहीं होते हैं 8 इसमें होते हैं। मैंने अभी बताया था कि ये मेरे हिसाब से एक ऐसी आकृति है जैसे बेसिक आकृति और जहाँ 2 बेसिक फिगर मिलेंगे अभी इस लाइन पर ध्यान दें जो बच्चे पढ़ने वाले को ध्यान दें इस बात पर। जहाँ 2 बेसिक फिगर मिलेंगे वहां से कुछ बनेगा ठीक है। ये वाला बेसिक फिगर ये वाला बेसिक फिगर यहाँ मिल रहा है तो देखो ये त्रिभुज बढ़ रहा है बड़ा नहीं बड़ा यहाँ पर भी मिल रहा है तो ये देखो ये बढ़ गया देखो बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो इसी से अगर हमारे 2 और बढ़ गए बेटा तो 2 बिंदुओं पर देखो ये 2 और बढ़ जाएंगे समझ गए बात को। तो 2 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे कोई दिक्कत परेशानी अगले वाले में आने वाली है। देखो यहाँ समझते चलिएगा। मैंने पहले ही बोल रखा है कि आगे अगर बोलोगे तो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा अगली क्लास में आगे ठीक है ना। हाँ इसलिए जरा सोच समझ के बोलो कि हम कहें क्या है। अब हम पूछ रहे हैं अब आप बोलो कितने 28 ठीक है। आप ध्यान देंगे बेटा 8 यहाँ हो गए 8 यहाँ हो गए 8 यहाँ हो गए है नहीं। जब ये वाला बेसिक फिगर और ये वाला मिला तो यही तो मिला है एक एक त्रिभुज बना दिए देखो ये वाले बनाए ना ये वाले त्रिभुज। अब ये वाला बेसिक फिगर और
बने नहीं बने? तो 2 यहाँ पड़ गए, 2 यहाँ पड़ गए, तो 8 या 24 तो ये हो गए, और 2 2 ये बढ़ा दोगे बेटा कितने हो जाएंगे टोटल बताइएगा? समझ में आ रहा है ना? बेसिक से चलते जाइएगा, आगे अपने आप आगे के क्वेश्चन आप जवाब देते जाएंगे। ये लो देखो लेवल बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप बताओ मेरे को, अब मौका दे रहा हूं मैं बोलने का। हैं 36 बच्चों के खिलौने का तो कोई भी खेल लेता है, आप खेलोगे ना? 37 37 एक बार में आंसर नहीं आ सकता। 38 जो पढ़ रहा होगा उसका एक बार में आंसर आएगा, मुझे सर्टिफिकेशन दीजिएगा। 38 गिना दोगे? गिना पाओगे? 40 रुको मैं पहले 40 वालों से पूछ लूं, 40 गिना दोगे? कापी में बना लिया? आऊं देखने? चलो अभी आ ही रहा हूं। ये अनाप शनाप बोलते जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं निकलेगा, पढ़ नहीं रहे हो फिर तो समझ ही नहीं पाओगे। देखो इधर ध्यान दो, 8 8 8 8 चाहिए कंसेप्टली, चलो सब समझ जाएगा बेटा। ये वाला और ये वाला जब मिलेगा दोनों बेसिक फिगर यहाँ बनेंगे तो जब ये वाला और ये वाला मिलेगा तो ये बनेगा नहीं बनेगा? बताओ जल्दी बताओ। देखो ये वाला और ये वाला, अब इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी तो मिल रहा है, तो ये देखो ये नहीं बन रहा है एक त्रिभुज, पता नहीं बन रहा है, तो इस पर एक और बन जाएगा, यहाँ एक और बन जाएगा। इतने बने नहीं बने? पहले इनको देख लो आप। 8 चौक कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक देखो एक और बनाई थी हमने 5 और एक 6, समझ में आया? 6 ये जुड़ गए, कितने हो गए? ये सबको अपनी आंखों से दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? सोते हुए आदमी को दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है? हमें क्या ही पता हो लोग कैसे लगे पड़े हैं। पंखा चलाना भी इनके लिए सही नहीं है। अब से समझ में आए? ये आप बैठ लो, कहाँ बैठोगे? ये देखो ये अर्थ आपको सबको दिखाई दे रहे होंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और ये अर्थ जब आपको दिखाई दे रहा है ध्यान दो कंसेप्ट फिर से आ रहा है। देखो क्या, जब ये फिगर मिले थे त्रिभुज बना था, ये वो पॉइंट है, पीछे लड़के ध्यान दें, ये जो पॉइंट है ना इस पर देखो ये वाली आकृति भी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये भी जुड़ रही है और ये भी जुड़ रही है। जहाँ तीनों आकृतियां जुड़ रही है तो जरूर कहीं ना कहीं तीनों की जमीन का कब्जा चलना शुरू हो जाएगा। देखो जरूर हरकत होना शुरू हो जाएगी। ये देखो ये एक ये बन गया, देखा? तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया? और ना इससे एक ज्यादा है ना इससे एक कम है, ना तो आप ज्यादा बता सकते हो ना इससे कम बता सकते हो, ठीक है? हैं? किधर से बना दे बताओ? यहाँ से और ऊपर जाए? बच्चा एक लड़के बता रहा है, सुन लो पहले पूरी बता। बताओ यहाँ से किधर जाए? कोने पर ये गए, फिर इधर को आ जाए हैं और फिर यहाँ आ जाए। कहाँ सो रहे थे अब तक? ये जो डबल बोला लगाया वो इसी बात का ही तो लगाया है। ये मिल गया देखो, और एक इधर से मिल गया। मैं कह रहा हूँ कंसेप्टली चलो, जब 2 दिन को छोड़ रहा है तो फिगर बन रहा है। मैं बोल भी रहा हूँ वो बात, ऐसा नहीं कि तुम्हें 3 दिन पढ़ाता रहूँगा इस बात को। तो थोड़ा ध्यान देके पढ़ लो, फिर जवाब नहीं निकलेंगे आपके पास बाद में फिर कि सर यहाँ से ये आंसर कैसे आया, ये कैसे आया। मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मैं ये बात तो डबल बोला करके नहीं बताई थी अभी कि एक देखो ये बना और एक ये बना नहीं बना? ये बात पहले ही बता दी थी हमने, इसलिए तो कह रहा थोड़ा सा ध्यान दो। अभी तुम चीजों को मजाक में ले रहे हो, पर देखो बेटा टोटल 39 ही आएंगे इसमें, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो आंसर को सटीक से दो, ऐसे नहीं एकदम हवा में मारने का काम कर रहे हैं। हम सभी कह रहे हैं बाद में आप ये कहोगे पर ये वाला रह गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ रहे इसलिए नहीं जाएगा, बस ध्यान से देना। हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बात कड़वी लगे, पर भाई कड़वी बात सच्ची होती है। जो समझता है बात को वही पढ़ता है। ये लोग आ गया एक और फिगर देखो, दिमाग लगाओ, आंसर लगाओ जल्दी बताओ।
और थोड़ा सा 34 अरे कॉपियों पे कर लो, कोई और आएगा कॉपी को उतारने? 40 38 40 हैं 40 40 अपनी बात जी 40 और कोई था काम? नहीं है जवाब आप लोगों का। 34 बहुत बढ़िया सर। हमने पास तो लोग 40 पर बैठे तो 34 पे ही होगी कहानी बना रहे हैं। चलो इधर देखो, इधर क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप काम करिएगा, काम करने से सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। मतलब जिन लोगों ने रुक जाओ समझाओ, जिन लोगों ने आंसर दिए हैं वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और वही यही चाहिए मुझे वो बंदा व्यक्ति का नहीं पसंद नहीं है तो खाली क्लास में बैठ के पिक्चर देख रहा हो हो क्या रहा है। काम करता हुआ लड़का दिखना चाहिए, लड़की भी वैसी होनी चाहिए काम करते हुए। देखो 8 8 8 8 8 चौक 32 सबको दिख रहे हैं, देखेंगे ये देखो, ये दोनों मिले तो एक एक कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जल्दी बताओ। ये बढ़ा, ये दोनों मिले तो फिर देखो एक एक पड़ा। अब बेटा ये दोनों भी तो मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या मैं डबल क्रॉस कर सकता हूँ ऐसे करके? कर लूँ, कोई दिक्कत? आप रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ तो रुक जाओ। आंसर नहीं आया अभी आपका। ये वो वाले त्रिभुज हैं जो आपको सबको दिखाई दे रहे हैं साफ मन से, है नहीं? देखो 8 चौक 32 हो गए, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38 दिखे नहीं दिखे? अरे 38 दिखे नहीं दिखे? ये 38 यानी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 38 तो ही हो। अरे मैं खड़ा हूँ, रुक जाओ। तो मैं इतना थोड़ी आता, अपना पढ़ने थोड़ी आते तुम, थोड़ा समझ भी लिया करो यार, हम क्या करें। अब सुनो, फिर मेरी बात पर ध्यान दो, वो बच्चे जरूर ध्यान देना, सीखना चाह रहे हैं कुछ। ये देखो इस पॉइंट पर मिले हैं, इस पॉइंट पर देखो एक आकृति, दो आकृति, तीनों आकृति मिली हुई है ना। बस यही दिमाग में रख लो कि सर जहां तीनों मिल रही है वहां से तीनों से एक त्रिभुज बनेगा। देखो ये बना नहीं बना? अरे बना नहीं बना? ये मन की आंखों से दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे। ये देखो, देखा? एक ये बढ़िया, इधर ध्यान दो। ये देखो इस पॉइंट बनाओ, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति मिली नहीं मिली है? जरूर त्रिभुज बनेगा बेटा, जरूर त्रिभुज बनेगा। देखो ये देखो, ये गया और ये गया। समझना पहले पूरी बात, एक बड़ा नहीं बड़ा। अब आप ये देखो, मेरी बात पर फोकस करें। मैं कह रहा हूँ बेसिक फिगर जहां मिलेंगे त्रिभुज बनेगा। ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से देखो इन दोनों को भी टच कर रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से इन दोनों को भी टच कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे मिल रहा है नहीं मिल रहा है? और जब सब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो देखो मन की आंखों से, देखो मन की आंखों से, ये देखो ये गया, ये गया, ये गया, सब जमीनों को कब्जा करके चला आया है। सारे त्रिभुजों में आ रहा नहीं आ रहा? भूल गई ये एक और बन गया, तो एक और बढ़ जाएगा। कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। तो बेटा इसमें 3 जोड़ दोगे तो कितना आंसर? 41। इस बार तो पूरी क्लास का आंसर नहीं है, और नहीं बनेंगे साहब, हमने कह दिया बस, ठीक है। हम कंसेप्ट से चल रहे हैं, देखो कंसेप्ट से। यहाँ एक पॉइंट मिला था, हमने बताया कि यहाँ से देखो तीनों की जमीन कब्जे में आई। जब यहाँ पॉइंट मिला तो इधर से तीनों की जमीन कब्जे में आई, ठीक है। यहाँ पॉइंट मिला, इधर से तीनों की जमीन कब्जे में आई, इस पॉइंट से चारों की जमीन कब्जे में आ गई। ऐसे सीखो। बीच वाली लाइन कौन सी बीच वाली लाइन? ये यहाँ से नीचे से ऊपर, ये नीचे से ये यहाँ आ गए। कहाँ बताना जा रहा है? यहाँ से जी, कहाँ जा रहा है? सर नीचे से यानी नीचे नहीं आए? बिल्कुल नीचे से जाइए ऊपर। अच्छा ये वाला? जी, और बीच से गया ना। अरे इधर देखो, ये वाला तो बता रहे हो? नहीं, ऊपर वाला सर, नीचे से लाइन के ऊपर तक। ये ऊपर तक। वो वहाँ से करते हैं। चलो रुको, रहने दो, तुम बैठो वहीं पे। 41 ही आंसर होता है इसका, ठीक है ना। गिनने को तो तुम्हें बहुत लिखते रहेंगे, बहुत देर तक लिखते रहेंगे, पर जो फैक्टली चल रहा है यहाँ से देखो, बेसिक से चला हूँ। 2 जोड़े थे तो भी बताया था, 3 जोड़े तो भी बताया, ये इस तरह से आकृति आई तो भी बताया कैसे बढ़ा, और इस तरह से आकृति आएगी तो इतने ही बनेंगे। इसका राइट आंसर ही 41 है, तो तुम 42 तक कैसे सकते हो, ठीक है ना। नोट कर लो, नोट कर लो, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। समझ गए बात को? नोट कर लो एक बार।
बढ़ाएं फिर इसको। देखो होता क्या है, तुम लोगों को लग रहा होगा थोड़ा तेज बता रहे हैं, तो तेज इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा हमें टाइम दिया गया है, एक ही क्लास का टाइम दिया गया है, तो उसमें मुझे फिनिश करना है इसको किसी भी हाल में। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझा पाने की, ठीक है। देखो ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर तरीके सबके अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर तरीके बदल बदल के बताओगे तो फिर आपके आंसर सही नहीं आएंगे। ये लो देखो, अब तक जो सीखा उसका टेलर अब दिखेगा तुम्हें, देखो ये देखो। मीठी मीठी बातें करके मैं तुमसे बहुत अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूं, भाई ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सच्चाई पर बात होगी, सीधी बात है, मीठे बनने की कोई मतलब ही नहीं बनता अपना। कड़वे हैं तो कड़वे लगेंगे आपको। ये लो देखो, इस आकृति को देखिएगा। अब आपने जो सीखा है अब तक ना, उससे कुछ मिलेगा आपको देखने, वरना 1 2 3 4 5 6 7 8 करोगे। कितने? 32। एकदम हवा में नहीं मारो, थोड़ा दिमाग लगा के। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो कि एकदम इतने आ गए? 36। ये बच्चे का आंसर आ चुका है 36। और 38। एक बच्चे का आंसर आ गया 38। ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, थोड़ा टाइम करो। लड़कियों की तरफ से जवाब कम आ रहा है, जवाब दो। चलो ठीक है, 1 2 3 4 करोगे तो हो गया काम। 40। कुछ लोग 40 पार कर गए भाई। अब देख लो जरा, इनकी कर लेना पहले। देखो मैं जो पढ़ा रहा था उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ, इधर ध्यान दे टेंशन से सारे बच्चे। मान लो ये वाले तुम्हारे सामने फिगर नहीं है, आप केवल चौकोर आकृति पर ध्यान दिया। आप बेसिक फिगर ढूंढने की कोशिश करें, बेसिक फिगर कौन सा है। ये देखो मुझे 1 2 3 4 5 6 6 दूनी, इसमें कितने होंगे? 12। 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, इसमें कितने होंगे? 12। अब जहां दो बेसिक फिगर मिलते हैं वहां क्या बनता है? त्रिभुज बनता नहीं बनता है? ये देखो ये वाला त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा। देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़ रहा है, क्या ये त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? इधर से एक बनेगा नहीं बनेगा? तो बेटा क्या मैं इन 2 पॉइंटों को 2 बिंदु मान लूं? गिन लो, 6 6 12, यानी 12 12 24 तो 26। बीच वाली आकृति से आप निश्चिंत हो गए, अपना एक ज्यादा है ना एक कम है। 1 2 3 4 वाला फंडा नहीं है, ये बेसिक पढ़ाया हुआ फंडा है। इसमें कितने टोटल? 26। ठीक है, अब सुनिएगा आगे की बात। क्या ये बेसिक आकृति मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको? कितने होते हैं? 3। अब रुक जाओ, अब आगे बोलोगे तो समझ नहीं आएगा मुझे। ये बेटा 3 3 और जोड़ दें तो 3 चौक 12, ये हो गए नहीं हो गए? अरे 12 हुए ना हुए? तो क्या ये 12 में इसमें जोड़ दूं? कितने हो गए ये? 38। अब सुनो आगे की बात। मैंने कहा दो अलग अलग सर्कल के हो, चाहे दो बेसिक फिगर हो। बेसिक फिगर देखो बेटा, ये अलग बेसिक फिगर है या नहीं है? और ये अलग बेसिक फिगर है। और जहां ये दोनों जोड़ेंगे हरकत करेंगे जरूर कुछ ना कुछ, देखना। ये दोनों यहीं जुड़े, देखो ये वाला हिस्सा इस वाले से मिला नहीं मिला? सारे लोग टेंशन नहीं करो, ध्यान से देखो, यहाँ तो मिला है। ये गया देखो त्रिभुज, ये गया देखो। इसकी भी जमीन आनी थोड़ी सी, इसकी भी आनी, दोनों की जमीन आनी चाहिए, है नहीं? अरे दोनों की जमीनें तो बनता है त्रिभुज नहीं बनता है? ये देखो यहाँ मिले हैं, देखो इसकी भी जमीन आ गई और इसकी भी जमीन का हिस्सा आ गया। एक यहाँ बढ़ा, एक यहाँ बढ़ा, बड़ा नहीं बड़ा? पक्की बात बताओ। यहीं से देखो, यहीं से ये गया, ये गया, ये गया, देखो ये आ गया। और कहाँ जा रहा है? ये देखो आगे दिए जा रहा है। और ये देखो, दिखा नहीं दिखा? अरे ये कितने लोगों को नहीं दिखा? ये देखो एक और बढ़ गया, इसी पॉइंट से एक और बढ़ा है। हाँ बताओ, आप बोलो नहीं, आगे इतना बता रहा हूँ उतना सुना करो, ठीक है ना? यहाँ पर एक और बढ़ा नहीं बढ़ा? तो बेटा एक तो यहाँ से भी बढ़ जाना चाहिए, देखो ऐसे करके।
ये क्या देखो, ये देखो, तो इस पॉइंट पर भी एक और बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ भी दो बने हैं, यहाँ भी दो बने हैं, तो इधर भी तो ऐसे ही बनेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको ध्यान देना है इधर सेम आकृति हो तो दो दो इधर भी बढ़ जाएंगे। आप जोड़ ले, दो 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 कितने हो गए, ये 8 ही तो हुए, 8। तो 8 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, इसके अलावा ना एक त्रिभुज कम है ना एक ज्यादा है, इसका राइट ही आंसर ही कितना है, 46। पॉइंट नोटेड। मैंने बेसिक फिगरों को मिला दिया और उसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, त्रिभुज बनने की। एक ही चीज सीखी है मैंने, वो सीखी क्या है, बेसिक फिगरों को जोड़ना। इसके अलावा कोई अगर मुझे बता रहा है आगे का सर, तो मैं इसको देखो ये बना भी दे रहा हूँ, तो बच्चे बनाना चाहते हैं, देखो ये बन गया, एक देखो ये बन गया सर, ठीक है, ऐसे करके एक ये बन जाएगा, ये गया, इस तरह से आ रहा है, कैसे गया, यहीं से ये सॉरी यहीं, ये देखो इसमें ज्यादा हो गया है, आपने कॉपी में पहले बनाने था, ये तो मैं पहले कह चुका हूँ, ये देखो 4 और ये बन गया। तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, 46, ना एक ज्यादा ना एक कम। एक्स्ट्रा कुछ सीखा नहीं है, बेसिक फिगर मिला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है, ठीक है। तुम लोगों को लगता है 1 2 3 4 वाले मास्टर साहब हैं, तो वो पता ही नहीं है, 1 2 3 4 कर ही नहीं पाएंगे हम इसमें, तो 46 त्रिभुज गिन लेंगे क्या 1 2 3 4, कितना समय लगेगा पेपर में, भैया विद इन टाइम में करना होता है, पेपर में विद इन टाइम में, तो तरीके सीखो आप, ठीक है। आकृति पहले नोट कर लिया करो बेटा, पहले नोट करने के पता है क्या, साफ साफ दिखता है, कुछ बाद में मार्कर चलाते हैं, कलर मार्कर है नहीं, एक ही मार्कर है, वरना मैं सबको अलग अलग कलर करके दिखा देता हूँ। ये समझ में आया, समझ में आया, बेसिक फिगर से समझ में आया, बेसिक फिगर ही मुद्दा है पूरे टॉपिक का, पूरे टॉपिक का मुद्दा बेसिक फिगर। देखो और दिखा रहे हैं आपको, और दिखा रहे हैं काला, ये लो देखो, अब मैंने कहा ना बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, अब आप देखेंगे जरा। ये लो इधर ध्यान दो, देखो बोर हो गए नहीं, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, त्रिभुजों की संख्या। ऑप्शन में इसलिए देता हूं ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से सीखने पर होना चाहिए, ताकि पढ़ने पर। ये करके देखो, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हैं 31, और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। अरे थोड़ी मेहनत और करो, इनके बहुत पीछे हुए हैं, सुनते बहुत सोचते हो, पढ़ाई करने में तो क्या होने नहीं पड़ता, कोशिश करो औरों पर ध्यान ही मत दो, और कोई पहलवान सही आंसर तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, पूरी क्लास से सही आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और बोल रहे हैं टॉपिक पढ़ चुके हैं, ऐसे पढ़ने को पढ़ना कहते हैं, मेरे को पढ़ना ही लगता है, तो सीखते हो ही नहीं, चलो हर चीज को पढ़ने में पसंद करते हो पढ़ना। चलो ध्यान दे, एक बार फोकस करो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक बात बताओ, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति आपको सेम दिख रही है क्या? मान लो इधर का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा सेम दिख रहा है क्या बेटा? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? अगर हम इधर वाले हिस्से से पता कर ले कितने त्रिभुज है तो ऊपर के डायरेक्ट लिख दें क्या?
किसी को दिक्कत होगी क्या? यही तरीका है करने का। पहले मैं इधर वाले हिस्से को पकड़ ले रहा हूँ, कितने त्रिभुज है डायरेक्ट लिख दूंगा ऊपर वाले में, ठीक है? सुनो जरा, ये बेसिक फिगर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है इसमें? ये तो दिख रहा नहीं बेसिक फिगर है, कितने होंगे इसमें? अब टेंशन निकले बात पर दे दो, ये इसमें तो एक ही दिख रहा है, लेकिन जब ये बेसिक फिगर और ये अलग से एक बेसिक फिगर है, दोनों अलग अलग आकृतियां हैं। नहीं है, मैंने कहा था दो अलग अलग आकृतियां, दो बेसिक फिगर जहां मिलेंगे वहां त्रिभुज बढ़ेगा। ये देखो यही तो मिले हैं, ये शीर्ष बन गया, ये त्रिभुज आ गया, देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, एक बड़ा नहीं बड़ा, आप बोलो नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ये कितने हो गए? एक बड़ा नहीं बड़ा बेटा, ये भी तो एक बेसिक फिगर है देखो, और ये बेसिक फिगर इस वाले से मिलेगा तो क्या त्रिभुज नहीं बढ़ेगा? देखो जरा, अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा त्रिभुज? ये बड़ा देखो, बड़ा नहीं बड़ा। अब ये तीनों जब मिलेंगे तो क्या एक बड़ा वाला नहीं बनेगा? ये बड़ा वाला त्रिभुज नहीं होगा? जल्दी बताओ, एक ये बड़ा वाला होगा। काउंट करो कितने होंगे, देखो इसका मैंने लिखा है, अरे इसका ये लिखा है, ओवरऑल कितने होंगे देखो, 12 ही हैं, सही से देखो, 8 9 10 11 12 13, इस वाले हिस्से में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 13 है, 13, ठीक है ना? आप फालतू का दिमाग लगाए पड़े हो, जोर दे रहे दिमाग पर, ये इधर भी 13 ही है, सही है? दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने इधर वाले हिस्से को कंट्रोल कर लिया, हमने ऊपर वाले हिस्से को भी कंट्रोल कर लिया, अब हमारा ये वाला हिस्सा बचा है, इसमें कितने त्रिभुज है बताओ? 8। अब ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा मिलाने वाला हूं मैं, दो बेसिक फिगर मिलाने वाला हूं, ठीक है? हिंदी में पढ़ो, शुद्ध भाषा में, देखो यही तो मिलेंगे, ये देखो ये गया और ये देखो एक बड़ा बना, बड़ा नहीं बड़ा। अब ये वाला हिस्सा इससे मिलाऊंगा मैं, देखो यही तो मिलेगा, ये देखो एक बड़ा वाला बन गया, अरे बना नहीं बना जल्दी बताओ? एक और बढ़ गया देखो ये, और ये जब तीनों मिल जाएंगे तो एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा। आपने तीनों बेसिक फिगर मिला लिए, अब तो एक सबसे बड़ा वाला, ठीक है? 13 13 कितने होते हैं? 26, और 26 में जो 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 26 8 कितने होते हैं? 34, और एक ये 35, और ये 36, और ये 37, तो इसका राइट जवाब था 37, जो किसी का नहीं आया था, ठीक है ना? जल्दी नोट करो, हम गिनती करते ही नहीं, हम तो बेसिक फिगर जोड़ते हैं और आंसर आते जाते हैं, और सटीक आंसर आता है, वो भी ऐसे नहीं सटीक आंसर एकदम, ना एक जोड़ना है ना एक घटाना है। अब आपको सर एक रह गया तो कुछ ना रह गया, सब कर दिए भाई साहब, ये ध्यान रखियो। आज 1 2 3 4 करने में ही रह जाता है, काम कभी कभी गिनने में रह जाता ना रह जाता, जब हम तरीके से चल रहे हैं तो कैसे रह जाएगा? ये समझ में आया? हाँ जी, ये जो बीच में 5 और 3 लिखा है, इसको जोड़कर एक लाइन नहीं बनेगी? इस वाले कौन सा? पुराने वाले इसमें अब तो काफी पीछे चले गए, अब तो काफी पीछे चले गए। सुनो मेरी बात, ये वाली बात तो तुम कह रहे हो, ये वाली बात, ये बातें अगर इसमें वैलिड हो रही है तो वो वाली बातें उसमें ही वैलिड होनी चाहिए थी। तो उसमें बीच में लाइन नहीं थी ना? एक मिनट, इसमें बीच में लाइन नहीं थी ना? इसमें आपने बीच में लाइन नहीं थी ना? दो मैं नहीं सोच रहे तो कहाँ पर 5 और 3 और 6 और 2 लाइन। आप इस पर बात कर रहे हैं? ये जी, ये और एक ये है, आपने बड़ा तो लिया था। नहीं रुको जरा मुझे सोचने दो, एक मिनट सोचने दो, वो वाला नोट कर लियो आप तब तक, वो वाला सही है एकदम, हो सकता है इसमें ये बनता हो, देख लूंगा एक बार, ध्यान नहीं दिया मैंने। यही तो थी स्थिति, ये स्थिति थी ना, यही थी। चलो इस पर देख लेता हूँ एक बार, मे भी हो सकता है आपने ध्यान दिया हो। मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 2 12, 1 2 3 4 5 6 2 12, ये दोनों मिले तो बड़े वाले बन गए, ये वाले, ठीक, ये दोनों मिले ये बड़े वाले बन गए, सही कह रहे हो। सुनो जरा, पता है क्या, इस वाले की भी जमीन आ रही है कब्जे पे, और इस वाले की भी जमीन आ रही है, दोनों की जमीनें आ रही है भाई। इस बात पर हमने इस लाइन पर ध्यान नहीं दिया था, ये बात सही कह रहे तुम। ये देखो, मतलब बेसिक फिगर जब दोनों मिले हैं तो ये जमीन से एक और त्रिभुज बन रहे हैं, दो और बढ़ेंगे इसमें, दो और बढ़ जाएंगे, 48 हो जाएंगे। नोट बढ़ा लेना इसको, दो को और बढ़ाना, 48 कर देना। जो देखो बन सकता है, मैं बात मानूंगा उस बात की भाई। ये बड़ा वाला तो हमने बना लिया, लेकिन छोटे वाले पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लाइन भी थी किसी बीच में, जबकि उसमें था ही नहीं, इसमें बीच में लाइन नहीं थी।
इस पर फोकस नहीं किया इस बात की वजह से, सही है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि इनने ध्यान दिया कि यहाँ पर भी दो हिस्से मिल रहे हैं और बीच में एक लाइन है, इसलिए त्रिभुज बन रहा है। अगर ये लाइन ना होती तो देखो कोई त्रिभुज नहीं बनता होता, है नहीं। तो 2 और बढ़ा देंगे बेटा, इसमें कितने हो जाएंगे 48। मतलब मेरा ये सिखाने का है कि आप कंसेप्ट को सीखें, कंसेप्ट कैसे दौड़ रहा है। कंसेप्ट दौड़ाओ, क्वेश्चन अपने आप सही होते चले जाएंगे, ठीक है। इस पर अपना ध्यान नहीं दिया तो इसलिए रह गया, इसलिए ध्यान दे दिया तो हो गया, ठीक है। इस वाले का चीज समझ में आ गया, कहां से आ रहा है ये पॉइंट। अब देखो अगला बेसिक पॉइंट है, इसको हटा दूं जी। देखो अब ये जैसे मैंने यहाँ पढ़ा दिए, अब यही वाले क्वेश्चन होगा आप घर पे एक बार कॉपी पे बना के और खुद से दिमाग लगा के देखना कि सर ने कैसे बताया थे। पर ये काम करेगा भाई ना जिसको नौकरी चाहिए, जिसको केवल यहाँ पर केवल पढ़ने आना है फॉर्मेलिटी के लिए, वो नहीं करेगा ये काम। पर किताब पर आप तब जाना जब अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। मैं कुछ लोगों को क्या देखता हूँ कि उनने एक टॉपिक पढ़ा और सीधे किताब में उछल पड़े। जब किताब में उछले तो वहां जाके पता लगा 2 क्वेश्चन शुरू के बन गए, उसके बाद मैथ का तीसरा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। अरे हटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पढ़ाई बंद कर देता तुरंत ही उसी टाइम पे, अरे इतना कर देते मैथ तो होगा ही नाम से। अरे तो भैया जो तुम पढ़ के आए उस पर भी तो प्रैक्टिस कर लो पहले। जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे, वो समझ लोगे सीधे, तब ना किताब पर जाओ। किताब मोटी मोटी पहले लेकर बैठ जाओगे सामने, निश्चित रूप से नुकसान तो वही होना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोगों ने ये पढ़े हैं फिगर, तो आप पहले इन्हीं पर प्रैक्टिस करोगे। अगर ये 48 आए या 37 आए तो मैं अपने आप से करके देखूंगा तो कैसे आए, और फिर हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। फिर नहीं जरूरत पड़ेगी किसी और की। इधर ध्यान दें अगले बेसिक आखिर के ऊपर, ये वाले जो पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ध्यान दे मेरी बात पर। ये सबको समझ में नहीं आते, ये बात क्लियर करके मैं बता रहा हूँ। ये जो बताने वाला हूँ अब ये सबको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि सबको समझ में आ ही जाए। ये देखो, इसमें कितने त्रिभुज हैं? 3 पक्की बात। इसमें कितने हैं? सही है जी। ठीक है। पर यही लाइन देखो बेटा, यहां से मैं खींच दूं, ध्यान देना मेरी बात पर, यहां से खींच दूं तो कितने हो जाएंगे? 6। अब ध्यान दो मेरी बात पर, 6 रहेंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आपने इसको 6 बोला है तो इसको भी क्या बोलोगे? 6 ही बोलोगे, सही है। कोई दुख परेशानी? आप सुनो, लेकिन यहाँ आप एक चीज नहीं देख पा रहे हैं, ये शीर्ष बन गया। क्या बन गया? शीर्ष बन गया। और ये भी देखो क्या बन गया? शीर्ष बन गया। तो अब इसमें 2 शीर्ष हो गए। अब शीर्षों की संख्या बढ़ी है तो उनके आधार भी बढ़े हैं, पर आधार बढ़ने पर त्रिभुज बढ़ जाएंगे भाई साहब, ठीक है ना। अब सुनो, मैं इसको देखो अलग से बता रहा हूँ, समझना। इसको मैं डायरेक्ट फिर बताऊंगा। जैसे मैंने ये कह दिया, आपने इसमें कितने बताए थे? इसमें अब कितने बता रहे हो? 3 बता रहे हो। अब इसी आकृति को हम ऐसे बनाते बेटा, जरा ध्यान देंगे। ये चीज दे ऐसे करके तो भी 3 रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन आपने 3 बताए क्यों? आपने इसको शीर्ष माना, नहीं माना? तभी तो बताए हैं। आधार कौन सा माना है? यही वाला तो माना है आधार। तो 1 और 1 ये, और दोनों को जोड़ा, एक बड़ा वाला 3 कर दिया। ऐसे तो कर रहे हो। आप सुनो जरा, जब मैं इसको शीर्ष मानूंगा तो 1 और 1 ये, 1 2 लिखते हैं इधर। तो बेटा इस शीर्ष पर ये भी तो एक आधार का ही काम कर रहा है। देखो ये लाइन भी तो बीच में आधार का ही काम कर रही है। तो 1 ये और 1 ये, तो मैं देखूं कि अगर शीर्ष बन से अगर मैं देखूं तो 1 3 का ये पेयर आ रहा है। देखो 1 3 त्रिभुज ये आ रहा है। इतना समझ में आया? आया नहीं आया? इस शीर्ष से बताओ ये आधार मानोगे नहीं मानोगे? आधार। अब शीर्ष ये है, मैंने कहा सबको समझ में नहीं आता एकदम। अब शीर्ष ये, तो इसके लिए नीचे वाला ही तो आधार होता है। देखो यही तो आधार मान रहे हो तुम। तो इस पर कितने बता रहे हो? 1 2 3। तो क्या मैं 1 2 3 लिख सकता हूँ इसके लिए? तो ऐसे ऊपर वाले हिस्से में आएंगे 1 2 और 3 इसमें आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? पहले समझ लो, बाद में ट्रिक बताऊंगा एकदम सीधे। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 6। और 6 इस वाले शीर्ष पर थे, तो टोटल कितने हो गए? अब समझने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं मैंने इसमें 2 नंबर खींच दिए। एक नंबर ये ऐसे करके खींचा था, एक नंबर ये 2 बार खींचा। इसमें देखो एक ये है, एक ये है। इसमें भी देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। क्या हमने ये त्रिभुज 2 बार नहीं गिन लिए? ये वाले त्रिभुज बेटा कितनी बार गिन गए? 2 बार। तो कितने? 1 2 3 4 त्रिभुज 2 बार गिन गए, तो 4 कम करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। आंसर कितना हो जाता है? 8। अब डायरेक्ट बता दे रहे हैं ट्रिक आपको पहले। अब आप सोचते होंगे सर ये कैसे कर पा रहे हैं? देखो मैं बता रहा इस बार का, हालांकि एसएससी की क्लास पढ़ा रहा हूं तो डिस्कशन नहीं बन पाया, लेकिन इधर ध्यान दो। ये देखो, ये वाली आकृति को पहचान सकते हो आप? यूपी पुलिस का पेपर दिया किसी ने? ये यूपी पुलिस की पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, आप चेक करें।
तो विद इन टाइम में लगने वाला क्वेश्चन है, देखते ही पत्ते बच्चा मार देता वहां पर कि हो क्या रहा है। ये यूपीपी का है वो क्वेश्चन। अब तुम दिमाग लगाओ, ये लाइन ना हो तो क्या है, यही वाली आकृति तो है, देखो जी सर। है नहीं। और इसमें मैं अब आपको बता दे रहा हूं डायरेक्ट आंसर क्या होता है, फिर आगे बात करूंगा। बेसिक फिगर देखो, बेसिक, ये बेसिक फिगर है बेटा, ये मैं बता दे रहा हूं बेसिक है, ध्यान देंगे। अगर दो शीर्ष मिल जाएं और बीच में एक ही एक लाइन है, आधार यानी आधार समान है, तो एक हिस्सा दो हिस्सा, इधर से भी देखो एक हिस्सा दो हिस्सा, यानी कितने हिस्से करना है, दो, तो दो बेस हो गया। तो इसका आंसर हो जाता है बेस क्यूब। कितना आंसर हो जाता है, बेस क्यूब। बेस कितने हैं, दो बेस है, देखो एक बेस, दूसरा बेस। इधर से देखो इस वाले से तो देखा एक बेस दूसरा बेस, इससे देखोगे तो इधर से एक बेस दो बेस। कितने बेस आ रहे हैं, दो। तो दो का क्यूब कर दोगे सीधे आंसर कितना, अभी तो बताए थे 12 में से 4 कम करके 8, बताए थे नहीं बताए थे। अब देखो उसमें कितने आएंगे डायरेक्ट वहां पर। मान लो वो लाइन नहीं हो तो कितने होंगे, बस अब इस लाइन का यूज करना है, बस तुम्हें इस लाइन का सही उपयोग करना है। देखो मैं बता रहा हूं, इधर देखो ध्यान दो बेटा, इस लाइन का यूज करके, इस लाइन का यूज करके, इस लाइन का यूज करके क्या ये नहीं बना सकता, जी सर। क्या इसी लाइन का फिर से यूज करके, फिर से यूज करके क्या ये नहीं बना सकता, दो बन गए ना। इसी लाइन का यूज करके, इसी लाइन का यूज करके क्या ये नहीं बना सकता, इसी लाइन का यूज करके, इसी लाइन का यूज करके क्या ये नहीं बना सकता, इसी लाइन का यूज करके अब कौन सा बना सकता, अब कोई सा नहीं बनेगा। पूरा वाला बेटा इसमें 8 में ही गिन गया है, ये सब गिन गए 8वीं ट्रिक में, ये सब गिन गए 8वीं ट्रिक में आपने सब गिन लिए हैं, तो वो तो पूरा गिन गया। इस लाइन का यूज करके कितने बढ़े, 4 तो बढ़े, तो बस 4 ये जोड़ोगे सीधे आंसर 12 था। उसका ऑप्शन देख के आंसर मार सकता था कोई भी स्टूडेंट जब एक बार पढ़ के गया होता क्लास। तो इतनी देर डिस्कस कम होगा क्या इस पर, काफी देर डिस्कस हो गया। आपका कराया क्वेश्चन जब पेपर में रखाया मिल जाए तो नहीं कर पाओगे, काम तो उड़ा देते इस क्वेश्चन को। तो इसमें ध्यान देंगे, जब बेस समान होते हैं तो आंसर क्या होता है, बेस क्यूब। एक से अधिक शीर्ष पर बेस समान होने पर बेस क्यूब कर देते हैं, ये डायरेक्ट आंसर। इसका इंप्लीमेंट करेंगे आगे क्वेश्चनों में हम। वो देखो 12 वाला जो पेपर का है वो क्वेश्चन है, उसमें इंप्लीमेंट कर लिया मैंने 8 का सीधे, वरना लोग गिनते वहां पर बैठ के 12 आंसर नहीं ला पाते। आप वैसे जनरली गिनोगे, बताओ क्या 12 ले आओगे, ऐसे तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 कर गए, या ऐसे कर सकते हो 3 3 6 और 1 7, ऐसे तो दिमाग लगा सकते हो, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन तरीका ये था, इसमें बेस के सीधे आंसर दे रहा था। सही है, देखने के नजरिए हैं बस। अब इसमें क्या होगा, जरा सुनो मेरी बात आगे। ये वाला मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता एक बार में। अब जैसे इसमें अभी लाइनें बराबर थी, बेस समान थी, अब बेस असमान हो तो क्या करोगे। अब तो तुम्हारे लिए बड़ी दुख की बात है। मान लो ये 2 लाइनें खींच दें हम बीच में, इसीलिए वो पहले बात बताई थी। पता है क्या है, सुनो जरा। ये शीर्ष हो गया, बच्चे लोग ध्यान दें, पहले बात मुताबिक वाला। ये शीर्ष हो गया, इस शीर्ष पर बेटा यही तो आधार होते हैं, जमीनी स्तर पर ही तो आधार होते हैं। तो 1 2 दोनों को जोड़ दें तो कितना, तो 3। अगर 3 इस वाले में है तो 3 क्या इधर नहीं होंगे, 3 ऊपर से नहीं होंगे, कौन से वाले शीर्ष से हैं। अब शीर्ष ये हो गया, इधर वाला पेन चेंज होता तो अब पता लगता आपको। इधर आ जाओ, देखो 1 2 3 3 चौक 12 का आधा 6। क्या मैं इसमें 6 लिख सकता हूँ या सीधे, ये देखो 1 2 3 3 चौक 12 12 का आधा, बात तो वही है, समझ में आ गई है बात। तो 6 6 ये दोनों में 12, ठीक है। 6 6 कितने, समझते चलिएगा भाई, 12 तो ये होगा बेटा, और ये कितने थे, 3 3 9, तो 3 चौक 3 3 9 होगा ना, 3 3 6 3 9, हाँ ठीक है। 12 9 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है, 21। और मैंने अभी बताया था बीच के त्रिभुज क्या होते हैं, 2 2 बार गिन जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बीच में 2 बार गिन गए, तो इनको कम करोगे तो आंसर कितना, तरीके से पढ़ के नहीं जाओगे कभी नहीं लगा पाओगे आंसर इसका, ठीक है ना। तरीके से पढ़ के जाओगे लगा जाओगे। ये करो, एक से अधिक शीर्ष है बेटा, इस पर एक से अधिक शीर्ष है, ठीक है। ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया। पढ़ने और पढ़ाने दोनों, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों परेशान होते हैं इसको, लेकिन पढ़ाने वाले भी दुखी हैं। सर 21 मिनट
21 माइनस बेटा 1 2 3 4 5 6 वो वाले 6 कम करने पड़ेंगे। ओहो तुम निशानों देख रही हैं ये तो ठीक है, अब तो सही है। अब सपोज दैट आपके सामने ऐसी घटना घट जाए तो आपको तरीका आना चाहिए कि मेरे को ये वाला तो आता ही है आपको, ये वाला बस ये लाइन मैंने तिरछी करके यहाँ से खींच दी, ये शीर्ष बना दिया है बस उसको, लेकिन ये ऐसे करके खींच दूंगा तो क्या मुझे जब इस पर मैं 6 कर सकता हूँ तो इस पर नहीं कर लूंगा, आराम से बता सकता हूँ। समझे नहीं समझे? तुम समझने का प्रयास करो। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये लाइन खींची है, ये देखो अभी मैं इस पर पूछूं बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे, लड़कियां भी जवाब देंगी तो होगा। ये देखो इस पर मैं इस पर पूछूं कितने किलोमीटर है, आराम से बताओगे आप लोग। सही है भाई, नीचे 3 इसमें 3 इसमें 3 बताओ नहीं बताओगे। लेकिन ये लाइनें मैंने वहां से ना खींच के कहां से खींच दी है, क्या होगा? अब ये लाइनें वहां से ना यहां से ना खींच के बेटा कहां से खींची हैं, यहां से खींचती हैं ऐसे करके। तो जब यहां से आप बता सकते हो 3 3 6 3 9, तो यहां से भी अगर खींच दूंगा तो भी तो 9 ही बताओगे। बस यही बात को देखो उसमें सिखा रहा हूं। और फिर अगर ये देखो ऐसे करके मैंने खींच दी 2 लाइनें 9 हो गई, तो एक लाइन इसमें बीच में लगी हुई थी, तो अब ये चीज बन गया, तो एक हिस्सा 2 हिस्सा इधर, एक हिस्सा 2 हिस्सा इधर। बात तो वही है, सेम पैटर्न पर सेम बात चल रही है। बस मैंने कहा था पहले ही बोल दिया था कि ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेटा इनका क्या इंप्लीमेंट है। आपको बहुत तेज एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एक्सवाइजेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चनों को ना बहुत विद इन टाइम अगर सॉल्व करना है तो आपको ये वाला आना चाहिए। ये मैंने कई क्वेश्चनों में देखा है, कई क्वेश्चनों में, एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन में। इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया? 57 ठीक है, काफी समय है। चलो अब आगे चलो, इसको हटा दूं। देखो कुछ अगर समझ में ना आए दिमाग पर लोड मत लीजिए, ठीक है? एक बार कॉपी पे उतरा हुआ है, घर जाके सोच लेना, अपने आप मुझे समझ में आ जाएगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें एक बार में समझ में ना आए, एक बार में अगर समझ में आ जाए तो सब चीजें क्वेश्चन ना हो जाएंगी। समझ में आ गई ना बात? तो सबको एक बार में बात नहीं समझ में आती, तो आपके हाथ सुंदर हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए, सुंदर सुंदर, ताकि आप घर पे जाके एक बार देख सको। चलो आगे चल रहे हैं भाई, इस पर ध्यान देंगे। बेसिक आकृति पर ये क्वेश्चन में मिलेंगे भी, बीच में देखना एक बार, ठीक है? ठीक। समझ आ गया इतना? अरे समझ आया ये नहीं? अब कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया लग रहा है, तभी मीटिंग लेने लगे हैं। तो अगला वाला देखो जरा क्या है। एक शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है, फिर से जवाब देंगे यहाँ, ठीक है ना? एक शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है, फिर से कृपया बातचीत ना करें। बोलो नहीं कोई। ये
क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लगाओ दिमाग, आंसर पाओ। अब तक जो पढ़ा है उसमें सर्च करने की कोशिश करो कि हमें क्या क्या पढ़ा और क्या क्या मिल रहा है उससे। बनाए लो कॉपी पे, मिलता ना आवे दिन कोई, फिर बाद में फिर हम इसमें बहुत काटापीटी करेंगे नहीं, फिर तो मैं कुछ समझ नहीं आएगा। बताओ जल्दी फटाफट आंसर। मुश्किल सवाल है क्या? बेसिक को ढूंढने की कोशिश करो, मुश्किल काम अपने आप आसान हो जाएगा। चौंतीस, 42 का, जबकि आंसर वो है 40 आंसर आ गया। बताएं क्या? चलो जरा ध्यान दो, देखो। अरे आप लोग ना बेसिक फिगर पर फोकस करो, कहां कहां बेसिक फिगर मिल रहे हैं आपको देखने पर। क्या इधर, अगर देखो इधर ध्यान दो, मैं तो एक बात कहता, ये वाला हिस्सा इधर का और ये वाला हिस्सा उधर का सेम नहीं है, देखो इधर। अगर हमें इधर वाले हिस्से से सब कुछ मिल जाए तो हम उधर वाले को डायरेक्ट लिख देंगे, है नहीं बात सही? चाहे इस वाले से पकड़ लो तो इस वाले को डायरेक्ट लिख देंगे, क्या दिक्कत हो उसमें? करें स्टार्ट। आपको इस वाले हिस्से में कोई बेसिक फिगर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सा है? चौकोर आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, नहीं यही तो है, बस यही मैं चाह रहा हूँ। ये देखो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 को दूंगा, सही है। अब ये वाला हिस्सा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इससे ही तो मिल रहा है, देखो मिल रहा नहीं मिल रहा? और जब मिल रहा है तो ये देखो त्रिभुज भी बना रहा है। अरे बना रहा नहीं बना रहा? बस उसमें क्या था, ये लाइन नहीं थी, देखो इसमें मैंने एक लाइन बढ़ा दी है, ये तो क्या है। तो इसमें कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? और फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब मिलेंगे तो बेटा ये त्रिभुज ये नहीं बनेगा, बताओ। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो एक ये बढ़ा था तो एक ये भी बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? ठीक। अब ये तीनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? एक और बड़ा वाला बन जाएगा, तो एक और बढ़ गया। तो आप 8 3 11 12 13 14 15, इस वाले हिस्से में कितने बन रहे हैं? कितनी देर लगी करने में बताना? 15। तो इधर भी कितना? 15। ये सॉल्व। अब यहाँ आ जाओ, भूल जाओ उन दोनों को, क्या है उनमें। इसमें देखो कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपके, तो अटेंशन देंगे जरा, ध्यान पर ध्यान देंगे। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है नहीं है? अब जरा समझने वाली बात, ये तो छोटे छोटे थे, अब बड़े बड़े में अगर मैं आप चाहूँ तो ऐसे ना काउंट करके इसमें सीधे 3 काउंट कर सकता था, वरना आप ये देखो, देखो ये वाला बेसिक फिगर, ये वाला बेसिक फिगर, दोनों को मिला कितने हो गए? एक बढ़ गया नहीं बढ़ गया? ये वाला बेसिक फिगर और ये वाला बेसिक फिगर इधर से मिला कितने हो गए? एक और बढ़ गया नहीं बढ़ गया? जल्दी बताओ। बढ़ गया। तो बेटा इधर भी तो एक एक बढ़ेगा, इतना तो दिमाग में आइडिया है कि बढ़ रहा है। ठीक। अब ये देखना, बड़ा वाला एक है नहीं है और ये बड़ा वाला एक है नहीं है, है नहीं है? तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके अलावा एक भी लगे सर ये कौन हो जाएगा? हैं? तो इधर ये दो पूरा 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 कौन में ले जाइए सर, ये नहीं इस कोने से आगे वाले कोने पे रखिए सर, यहाँ से, नहीं यहाँ से नीचे वाले कोने पे लीजिए, यहाँ से नीचे 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 इधर के लिए, हाँ जी यहाँ से और इधर ये इधर के लिए, यहाँ से इधर के लिए सर, इधर। ये उधर के लिए किधर के लिए बनेगा? पहले मैं जो कह रहा, पहले मेरी बात सुनो, आपको बता रहे, बात की बात ना सुनो। पहले ये बताओ, तुम्हें ना इधर देखना है ना उधर देखना है, इतने में बताओ, इतने के अलावा कहीं और बताओ। इसके नहीं, मैंने पूरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो अपना दिमाग पहले का लगा रहे हो, जबकि मैं कह रहा हूँ पहले इधर का बताओ, इन दोनों में तुम बताना चाह रहे हो। इतनी आकृति तो रुक जाओ ना, फिर आगे की बात सुन लेने दिया करो पहले। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने को कैसे बताना आपको, मुझे पता है ना। इधर ध्यान दो, मैंने क्या बताया अभी बच्चों, इधर के पहले हम डिसाइड कर देते हैं, इधर के डिसाइड कर लिए, फिर मैंने इतनी आकृति में सर्च किया, क्या नहीं किया। अब इसमें कोई और त्रिभुज बन रहा हो तो बताओ आप, इसमें तो नहीं बन रहा, जितने मैंने गिने इतने ही बन रहे हैं।
तो आप गिन लो इनको, चाहे छोटा छोटा मैंने लिख डाला, बहुत हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने आ रहे हैं? तुम लोग भी गिन लो एक बार, क्या पता मैं गलत गिन जाऊं। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है, नो डाउट 12 ही है। इधर आप सुनो देखो, 15 15 30 और 12 कितने हो गए? 30 और 12 42। अब जो बताना चाह रहा है मेरे भाई, यहाँ आप सुनो मेरी बात का, ये सब मान लो मैंने गिन लिए हैं। अब क्या कर रहा हूँ, अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलाने का काम कर रहा हूँ मैं। अब मैं देखूंगा ये वाली बेसिक आकृति और ये वाली बेसिक आकृति के जुड़ने से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? अब जो आप बताना चाह रहे थे देखो, अब जो आप बताना चाह रहे थे देखो, ये देखो दोनों की जमीनें आ रही नहीं आ रही हैं? आ गई नहीं आ गई? अरे आई नहीं आई? जी सर। तो एक बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और बताओ, और कहीं से बताओ, इधर से नहीं, उधर की बात नहीं कर रहा, इधर की बताओ। नहीं बनेगा नहीं? तो देखो अब इधर से एक बना दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। इसकी जमीन भी आ जाए, देखो ये और ये। नहीं पहले इतना इतना बताओ, ये सही है? एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें कौन सा दिख रहा है? इधर से ये तो है और ये वाला थोड़ा साइड में सर, वो तो गिन लिया पहले। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं गिना हुआ बता रहे हैं ये तो नहीं कह रहे तुम? हाँ जी। अरे सारे सब गिन गए हैं, ये इसमें ही गिन गए सब। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक एक हिस्से को ताकि तू ना गिन लो एक बार में। अब ये देखो इधर वाला और इधर वाला जब ये दोनों जुड़े तो कहाँ तक बन रहा है? तो मुझे तो भाई इतना ही लग रहा कि ये बढ़ गया, देखो यही बड़ा है, बड़ा नहीं बड़ा है। और इधर से देखो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। और कोई भाई बढ़ ही नहीं रहा। और अगर किसी को लग रहा हो एक आध बढ़ता हुआ तो वो बता सकता है, फिलहाल हमें नहीं लग रहा है। अगर हम ये लाइन जोड़ दें अभी तो ये बड़ा वाला बन जाएगा, देखो है ना। वो वाले की बात है कि तिरछे ऊंचे हैं ये, तो इसके अलावा एक और नहीं बढ़ेगा। तो आंसर कितना है? सटीक आंसर तक पहुंच गए इतना देखो तरीके से, ऐसा नहीं बस बेसिक आकृतियों को जोड़ो, एक भी आंसर गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 12 पिछले वाले क्वेश्चन में चलो चलो ये नोट कर लो, इनको 12 बता दे कैसे। देखो जरा ध्यान ध्यान से देखो, पहले छोटे छोटे गिन ले रहे हैं सब। 1 2 3 4 5 6 यही तो त्रिभुज है, और ये बीच वाला कोई त्रिभुज थोड़ी है। हो गए? आप देखो बेसिक, मेरे को तो बेसिक आता, मैंने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कनेक्ट किया। जब ये दोनों हिस्सा कनेक्ट करूंगा तो क्या एक नहीं बन जाएगा ये बड़ा वाला? एक मैंने ये बढ़ा दिया। जब ये वाला और ये वाला कनेक्ट करूंगा तो ये नहीं बन जाएगा एक मैंने ये वाला बना दिया, सही नहीं? तो ठीक इसी प्रकार इधर भी एक एक बढ़ा दूंगा। अरे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? समझ गए? अब देखो, अब देखते रही होगा, ये देखो ये सही है ना, और ये देखो 2 और बढ़ गए नहीं बढ़ गई? तो 3 3 6 तो वही तैयार कर दे रहा हूं, और 3 3 6 देखो ये बाहर आ गए, कितने हो गए? अब इसके अलावा एक भी त्रिभुज नहीं है। अरे कोई चीज पे चक्कर मत करो, अरे तो जहां से त्रिभुज जुड़ जाता है वहीं सीट बन जाता है। इसको की संख्या कौन निकाल रहा है? जहां त्रिभुज जुड़ेंगे वहीं पे सीट बनना शुरू हो जाता है, समझ गए? सीट उसमें देखना पड़ता है। ये समझ में आया? मैं तुम्हें एक बात का भरोसा दिला रहा हूँ कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब ऐसे ना गिन के 1 2 3 4 करके। आपको करना क्या पड़ेगा? बेसिक आकृतियों को जोड़ना पड़ेगा। पेपर में एकदम सटीक आंसर, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, मैं बता रहा 100 बैठे ना 100 में 5 बच्चे ऐसे होंगे जो सही करके आएंगे काम करके। हमें नहीं आता एक एक करके गिनने वाला, बहुत देर लग जाएगी। 44 पर पहुंचना इतना आसान बीच वाले आपने जो ये वाले ये नहीं, इसमें नंबर नहीं चलेगा। इसमें नंबर देखो तब तक सुनो इधर देखो, अगर यहाँ लाइन खींचते ये लाइन खींचते तब 1 2 3 4 2 8 4 2 8 तब है। मैं ये कह रहा है कि वही 1 2 3 4 वाली लाइन की बात कर रही है, वो एक लाइन ना होने की वजह से नहीं खींच रहा है। अरे समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे कंसेप्ट को पढ़ा भी है, इतनी देर नहीं करना सकते। अब देखो
आयत और वर्गों की बात सुन लो, एक सेकंड में आपको बात समझ में आएगी। आप पहले मुझे बताओ वर्ग क्या होते हैं, आयत क्या होते हैं? बातें कम कर लो। आयत क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं? वर्ग की चार आयत की आमने सामने की बुझारत। अच्छा ऐसा है, बहुत सही बात बताई आपने। तो खैर मुझे ये जो वर्ग होता है ना, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। बच्चे ने ये बात बताई है, एकदम सही है। यानी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सबको ए मान लेते हैं, है नहीं? और ये देखो अगर बी है तो ये भी क्या होगा? अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? यानी हमारी आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यही तो होता है। अब मान लो हमने आपके सामने एक ऑप्शन रखा कि हमने कहा एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, चौकोर कटा हुआ है, उसमें से आपको आयत और वर्ग काटने हैं। तो बताओ आपके लिए वर्ग काटना आसान होगा या आयत? सर आयत का कोण होता है और 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो पहले बताई वही बात नहीं थी, उसके अब आप आगे बताओगे तो उसमें गलत बात क्यों होगी? ठीक है ना? हाँ, हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आपको एक बड़ा टुकड़ा दे दिया जाए लकड़ी का, ठीक है, और आपसे कहा जाए इसमें आयत और वर्ग काटने हैं, तो बताओ कौन सा काटना आसान हुआ? आयत या वर्ग? अब की बात देखो, वर्ग काटना थोड़ा मुश्किल होगा, पता है क्यों? सही कह रहे हो। आयत वर्ग इसलिए काटना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप जब उसको मेजर करेंगे ना, अगर थोड़ी सी भी आड़ी ज्यादा चल गई उस पर, तो फिर वो आयत का रूप ले लेगा। इसमें सब बराबर बराबर चाहिए होंगे आपको। और इसमें अगर थोड़ा सा मान लो इससे आगे बढ़ गया तो नीचे वाले को भी बढ़ा लेंगे, है ना? अरे डस्टर निकालने में कितनी देर लगेगी? वो होता है क्यूब निकालना और डस्टर निकालने में बहुत अंतर है। डस्टर निकालने में हर कोई निकाल लेगा फटाफट काट के टुकड़ों में, लेकिन क्यूब बनाना भाई पॉइंट नापना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए थोड़ा सा पीछे हट जाए। इसमें अगर ये लाइन बढ़ गई तो इसको भी बढ़ा दूंगा, पता नहीं होता है। तो किसी भी आकृति से आपको आयत काटना थोड़ा आसान होगा कंपेयर किसके? वर्ग के। अब ये पता क्यों बताया गया है? आगे आपको इसका इंप्लीमेंट है, ठीक है? जब वो एक ही आकृति देगा जिसमें सब कुछ होगा, कहेगा आयतों और वर्गों की संख्या बताओ, तो आपको फिर आयत निकाल देना, वर्ग अपने आप दौड़ते हुए भागते हुए आ जाएगा। सही है ना? ये समझ सुनो बात को, ये समझ आता है आपको? ये क्या होते हैं बेटा? इसको कहते हैं क्षैतिज स्तंभ। क्षैतिज स्तंभ इसको कहते हैं लंबवत स्तंभ, और स्तंभ का मतलब पिलर होते हैं। इसको बोला जाता है ROW, रो, और इसको बोला जाता है कॉलम। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप यू में भी पढ़ने को मिलेंगे। रो कॉलम समझ में आते हैं क्या? अब सीधे सीधे हम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। आपको कैसे वर्गों की संख्या निकालनी है और कैसे आयतों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना? इसको हटा रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है। इधर देखो जरा, ये आकृति आपके सामने। कुछ लोग बातें करते हैं बस बहुत बैठ गए, तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा भी पढ़ाया आपको, हमें लगता है। ये लोग बोलते नहीं है बच्चे क्लासों में वहां पर, ठीक है? ये बता रहे हैं हम आपको, और 100 200 बैठे हो जाए की क्लास में जाए, बोलता नहीं एक भी। मजा आता है पढ़ते हुए तब, मजा नहीं आता तब ना बात करते हैं। तुम्हें तो दोनों ही है तुम्हारे साथ, मजा भी आएगा तो भी बात करनी है तुम्हें, ठीक है? कुछ चीजें नहीं मिलेंगी तो इधर ध्यान दो। अगर हम आपसे यहाँ पर वर्ग की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, तो आपको रो कॉलम ध्यान देना है। 1 2 3 ये क्या है? कॉलम हो गए, नहीं हो गए? 1 2 3 ये क्या हो गए? वैसे तो इसके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है R=C। सुन लो यार पहले पूरी बात, रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो वर्ग कैसे निकालते हैं? इनका एक वर्ग कर देते हैं। वर्ग निकालना है तो इनका एक वर्ग कर दो, सही है? 3 तियां 2 दूनी 1 एकम, कितना हो गया? 9 4 13 और 1 14। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, बाद में एकदम आंसर आएगा, जरा बर्दाश्त करो एक सेकंड। इधर देखो, अरे देखो तो एक बार, हम वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग की संख्या। अब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। अब आप बताएं, इधर आ गया 1 2 3 1 2 3 4,
दो कॉलम की संख्या अलग अलग होगी। अरे हो गई नहीं हो गई? अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? तो देखो इसके लिए सुनो, एक ही तरीका है सबके लिए वैसे तो, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे आप इन दोनों को, ठीक है, ऐसे करके दो की एक से, एक जो बच गया वो निडल्ला उसको छोड़ दो ऐसे, ठीक है ना, मतलब जो बच गया उसके बारे में सोचना भी नहीं है। 3 चौक 3 दूनी 2 एकम। अब कुछ बच्चे इसको एक को भी ले लेंगे, इसको लेना ही नहीं, इसमें कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना। कितने आ गए बेटा देखना, 12 6 18 2 समझ में आई बात। अब जैसे आप लोग सब दोनों के अलग अलग तरीके से तैयार करने से क्या मैं आप इधर देखो, 3 तियां 2 दूनी 1 एकम। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अगर भूल जाओ तरीके तो ध्यान रखना, वर्ग में क्रॉस करते हैं, ऐसे करके क्रॉस करते हैं बस। वर्ग में वर्ग भी कर सकते हो, वर्ग में वरना सीधे क्रॉस, ध्यान रखो दोनों पर काम करेगा ये, दो कॉलम की संख्या बराबर हो या ना हो। समझ में आई बात? क्या करना है, जब भी किसी आकृति का वर्ग निकालना है ऐसे करके क्रॉस करना, अपने आप जल्द आ जाएगा वर्ग, ठीक है। चलो अब आयत की बात कर रहा हूँ, यहीं पर आयत की बात कर ले रहा हूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इधर तो लिखते ही है 12 6 18 और 2 सुन लो बेटा, आयत की बात कर रहा है अपने लोग, आयतों की संख्या, आयतों की संख्या। फिर से वही बात, रो और कॉलम की संख्या जब बराबर हो तो आयत कैसे निकालेंगे, अटेंशन देंगे बात पर, समझ में आएगा आपको। 1 2 चलो मान लियो, अरे मान लियो, ठीक है ना। इधर देखो, ये सांप की तरह लहरा गई, क्या ही कर दे। चलो इधर देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 दो कॉलम की संख्या बराबर है। अब आपको आयत निकालने हो, वर्ग निकाले थे तो वर्ग किया था मैंने, आयत निकालने होंगे तो क्यूब कर दूंगा मैं। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो 1 का स्क्वायर, ध्यान रखिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। कुछ लोग कहेंगे हमें नहीं है याद क्यूब, ठीक है ना। तो 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक ऐसी का हो, कितना आएगा जोड़ बताओ, जल्दी बताओ जोड़ कितना बताएं क्या। 27 8 कितने होते हैं, 27 8 कितने होंगे, 8 7 15 और 1 36 हो गई है। इनका तीनों का जोड़ करना 36 और 36 64 जोड़ोगे तो 100 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100, ठीक है। आप देखें इस टाइप की आकृति में कितना आयतों की संख्या बहुत होती है ना, आयत बहुत हो सकते हैं, इसलिए संख्या कितनी आ रही है 100। अब इस आकृति में रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, जिस आकृति में रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तब आप क्या करेंगे, देख लो जरा, अरे देख लो जरा, अरे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 समझना बेटा, रो कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, निकालने क्या है आए। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, क्या कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या लॉजिक चल रहा है ऐसा। अभी रो और कॉलम की संख्या बराबर थी तो हमने क्या कर दिया था, क्यूब कर दिया था, किया था नहीं किया था, क्यूब तो किया था। इसमें कैसे करेंगे, क्यूब रो कॉलम की संख्या तो बराबर है नहीं, तो टेंशन ना लो, इनको जोड़ लीजिए, 3 4 7 2 9 और 1 इनको जोड़ लीजिए, 4 5 9 3 12 2 14 और 1 15। अब बेटा इन दोनों की करा दो गुणा, 15 10 की गुणा कितनी आएगी 150। आयत घर पर बैठे बैठे गिनते थक जाओगे, निकालोगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कितना 150। अरे रुको इधर देखो भाई, ये काम यहाँ नहीं कर सकते थे आप, अरे सुनो तो, ये काम यहाँ भी कर सकते थे। 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1 और 10 10 की गुणा हम किधर से कराते हैं, किधर से भी कराते हैं, 10 गुणा 10 होएगा तो कितना 100 ही। तो मुझे तरीका एक ही बताना था दोनों में, पर बात ये थी ये होते हैं, ये सारी बातें बतानी थी। देखो
वर्ग पूछे क्रॉस कर लो, वर्ग पूछे क्रॉस कर लो, चारों को कॉलम बराबर है या नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं देना उस बात पर, ठीक है। जो रह जाए डल्ला उसको छोड़ देना, बस ये ध्यान रखना कि उसको भी लपेट दो। और जब आयत आ जाए तो इनको जोड़ लो, उनको जोड़ लो, दोनों की गुणा करा दो, इनको जोड़ लो, उनको जोड़ लो, दोनों की गुणा करा दो। तरीके आपके सामने है चारों, पर इंप्लीमेंट चाहो तो आप दो ही कर सकते हो, ठीक है ना। तरीके हमने आपके सामने लिख दिए चारों, और इंप्लीमेंट चाहो तो दो ही कर सकते हो। नोट डाउन कर लो जल्दी, खराब हो तो उस वर्ग में आयत पूछे तब सर इस वर्ग में। अरे दोनों एक है बात है, क्यों अपना दिमाग ज्यादा खा रहे हो? इधर देखो, टाइम देखो, टाइम भी ठीक है। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन दे रहे हैं इस पर हम, अब बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसको नोट तो कर लो एक बार। हो गया सर, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लो तो कुछ हो ही जाएगा, अदरवाइज पढ़ते ही रह जाओगे। कृपया बातचीत ना करें, कृपया बातचीत ना करें। पीछे से फोटो ले लेना, थोड़ा सा गया क्या? हाँ फोटो ले लेना, क्योंकि ये तो जा ही रहेंगे, फोटो ले लेना। कल की छुट्टी नहीं है, बातचीत नहीं है, हर चीज को मुद्दा बनाते हो तुम लोग। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वर्गों की संख्या कितनी होगी, वर्गों की संख्या कितनी होगी? एक आध तो चक्कर खा ले जाएगा, शायद सरल सरल क्वेश्चन होता तो शायद कर भी देती। हाँ बताओगे वर्गों की संख्या? आयतों के बारे में सोचना ही बंद कर दो अगर वर्गों की संख्या पूछता हूँ। आयतों के बारे में आप ना सोचिए, केवल वर्गों पर फोकस करके बता दीजिए। बढ़े क्या? चलो हम बताते हैं, मत क्यों भाई मत क्यों। आपको बेसिक मान लो ये बीच में जो मैंने खींची है ही नहीं, इग्नोर मारो इनको, मान लो है ही नहीं, तो तरीका क्या आपको नहीं पता? अगर ये दाने की होगी तो वही वाला है नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब वो लाइनें ऐसे करके खींचोगे क्या? इसलिए तो मैंने स्क्वायर करना बता दिया था कि अगर मान लो अगर आकृति बिगाड़ना नहीं चाह रहे तो वर्ग ही तो निकाल रहा हूँ, वर्ग कर दूंगा इसका, क्योंकि इधर भी 4 है इधर भी 4 है। 4 चौक 16, 3 3 9, 2 दूनी 4 और 1 1 कम है, सबको जोड़ो बेटा कितना आ रहा है? 16 4 25, 16 9 25, 4 29 और 1 30। वर्गों की संख्या कितनी आ गई? किसमें? आगे वाले में। अब सुनो, अगर हम आपसे पूछे इसमें कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग है, 5। अरे ये है और एक बड़ा वाला मतलब 5 ही तो है। अब जब इसमें अगर आ जाए, देखो ये बेसिक आकृति है बेटा, ये जो आपके सामने आ रही है बेसिक आकृति, इसमें कितने होंगे? 10 हैं, 10, क्योंकि इसमें 5 थे तो 5 इसमें भी हो जाएंगे, ओवरऑल दोनों कितने हो जाएंगे? 10। तो ऐसी आकृति आपको देखो दिखाई दे रही है, बीच में रखी हुई, ये देखो आप, और आपकी नजर वर्ग पे ही पड़नी चाहिए। देखो ये दिखी नहीं दिखी? इसमें कितने होंगे? 5। जब ये 5 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है। नोट कर लो, ये भी आ सकता है, दोनों नोट कर लेंगे। ये हुआ 35, ठीक है। एक टाइप और बचा है, उस पर भी बात करेंगे हम, इसको नोट करो जल्दी। पढ़ाने की नहीं सोची थी, सिखाने की सोची थी, वरना तो अब तक पूरा चैप्टर उड़ चुका होता। बहुत सारी चीजों को मैंने सिखाने का प्रयास किया था आप लोगों को, बाकी आपकी मर्जी, आप सीखे या नहीं सीखे। पढ़ाता तो मैं अपने पढ़ाता चला जाता, मुझे नहीं पता होता कि तुमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, मेरी ड्यूटी होती क्वेश्चन कराना, पर ये होता ही नहीं हमसे, सही है। ध्यान देंगे जा रहे
एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, कर जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो माना जाएगा कि आपने कुछ सीखा। क्या इसमें आप बता सकते हैं त्रिभुज कितने हैं? बच्चे लोग ध्यान दे जरा इस बात पर। इस पर कितने त्रिभुज हैं इसमें? कितने? बात 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। सही है? एक बड़ा वाला 5। सही है? तो बेटा अगर हम इसमें इस तरह से आकृति को बना दें, एकदम समझ में आएगा आपको, बताइए। इसमें कितने हो गए? 3 3 3 और एक ये और एक ये बड़ा वाला। 3 3 9 2 समझ में आया? समझ में आया? अगले वाला देखिए, ये वाला भी आपने देखा होगा अक्सर। भैया लाइनें ठीक नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आप बस समझने का प्रयास करें। कितने हैं? कुछ सीखा वो पहले तो बताओ इसमें कितने हैं? आकृतियां तक सोचो, मुझे याद है इस चैप्टर की क्या क्या होती हैं आकृतियां। चलो मैं बताता हूँ, ज्यादा देख ले रहा हूँ बेटा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, देखो बेसिक में आ जाए 5, इसमें 5 बताओ। 5 से अधिक त्रिभुजों की संख्या जब पढ़ना शुरू हो नीचे के लिए, तो उसके लिए एक तरीका है, देखने का प्रयास करें। एक तो तरीका ये है कि 1 2 3 4 5 इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5 इधर से कर लो, ये भी 5 ये भी 5 5 5 की गुणा करा दो, कितनी? 25। ठीक है ना? इसकी गुणा 2 से कर दो, -5 कर दो, आंसर 45। पर आपको हो सकता है ये बात समझ में ना आए, ठीक है? तो इसको मैं इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है? इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये तो गिन ही लोगे, पेपर में बैठ गए, ये भी नहीं गिन पाओगे। तो 25 का दुगना कितना होता है? 50। और एक बेसिक फिगर घटा देना इसमें से 5 अपनी तरफ से। ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है। तो 5 हटाइए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? सब गिन गए इसमें, सब ओवरऑल जितने हैं वो सभी गिन गए। 5 कब घटेंगे? जब वो 5 से ज्यादा वाला पूछना शुरू कर देगा तब। ठीक है? जैसे इसके नीचे और जोड़ दे ऐसे करके, अब जोड़ना शुरू कर देगा वो ऐसे करके, करेगा नहीं करेगा? यही से ट्रिक में 5 शुरू हो जाएगा। सभी में 5 कटेंगे। हाँ सभी में 5 घटेंगे। सर जो खाली होता है उसे भी गिनना होता है, सब टोटल गिनने पड़ते हैं। सब गिन लो बस, टोटल दुगना करो और 5 घटा दो। कोई दिक्कत? कर लोगे? नोट करो, ये भी पेपर का ही खेल है, जल्दी नोट करो। त्रिभुज अच्छा टॉपिक है, कोई इतना हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है। ये लो देखो, एक आकृति और देखो, आकृतियां याद हो गई हैं, याद हो गई। ठीक है? कौन कौन सी? कितने त्रिभुज? डायरेक्ट पूछा जाता है ये पेपर में। जब 2 त्रिभुज उल्टे करके लगा दिए जाते हैं उनका आंसर हमेशा 8 होता है। सही है ना? ज्यादा दिमाग मत लगाना। देखो कौन से 1 2 3 4 5 ही हो गए, ठीक है? 1 2 3 4 5 और एक ये 6 और दोनों बड़े वाले, ओवरऑल कितना आंसर आ जाता है? 8। सही है? इसको बना लिया, अरे उधर वाले को बना लिया, बना लिया। ये वाला समझ नहीं आया? जो 2 त्रिभुज होते हैं अगर उल्टे करके लगा दो तो त्रिभुज का आंसर कितना होता है? 8। अरे छोटे मोटे एग्जाम को दोगे ना तो ऐसे ही मिला रखा है, मिल जाएगा आपको यही वाला। ठीक है ना? ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधे सीधे आंसर होगा। और देखो यार ये गड़बड़ हो गया। अरे बहुत तेजी से बम पे तो हो जा रहा है। ये कितने? 10। सब रख लिए? 1 2 3 4 5 और इन बिंदुओं पर भी बनते बेटा एक ही। ठीक है ना? समझ नहीं वरना बता देते कैसे कैसे। देखो अगर दिमाग लगा पाओ तो देखो एक ये बन गया, नहीं बन गया? इस बिंदु से देखोगे ये एक बन गया, नहीं बन गया? हर बिंदु से एक बनेगा तो ओवरऑल कितने होते हैं? 5 का गुणा कर देते। सही है?
ये देखो एक और क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आने चाहिए सबको, ये आने चाहिए भी सबको। ये बताओ, ये देखा कभी? अब इसी में बढ़ा देगा वो, इधर उधर और लगा देगा, तो ये फिर कुछ क्या है, इसके नीचे ऐसे करके रख देगा। ये लो, तो चालाक है ना एग्जामिनर, ये लो बढ़ाने तो उसके हाथ में बात है, और आप अभी ये ना काम करें, आप बस इतने पर ध्यान दें। ये क्या है, इसको देखा कभी? तो देखो आज देखा होगा, ठीक है ना? कितने त्रिभुज जल्दी बताओ। ठीक है, तब हम ही बताते हैं। बेटा एक बात बताओ, इसमें शीर्ष देखो, ये नहीं है शीर्ष भाई, ये कोने पर शीर्ष मिल गया नहीं मिल गया? एक शीर्ष ये है नहीं है? आप ये देखो सब जगह शीर्ष मिल रहे हैं आपको, शीर्ष हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे शीर्ष हो रहा है नहीं हो रहा है? और ये मिडिल में जब ये शीर्ष मिल रहा है तो देखो ये क्या बनती है, माध्यिका। क्या बनती है? और माध्यिका वाले क्वेश्चन का आंसर होता है 16। समय नहीं है, प्रूव कर देता। आंसर कितना? ये डायरेक्ट रखा हुआ मिल जाएगा आपको। माध्यिका वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होता है? 16। सही है। त्रिभुज और आयत वर्ग, इन पर हमने बात कर ली है। अभी हमें 2 मिनट का समय और दो, हमारे 2 कंसेप्ट रह गए, मैं उनको भी बता ही दूं, ठीक है ना? ये समझ में आया 16 कैसे आया? ये पूछा जाता है 16 आने का कारण, नोट कर लीजिएगा, वो डायरेक्ट पेपर में रखा मिलेगा आपको। अरे सुनो, ज्यादा देर की बात नहीं है, जरा सुन लो 1 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमने आपको बताया था सरल रेखाओं की गिनती। बेटा पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, सुनो ध्यान दो। सपोज दैट ये मैं कंसेप्ट तैयार कर रहा हूं, देखो सरल रेखाओं का, ठीक है? आप पीलीभीत से चालू हुए, मान लो पूरनपुर से जा रहा हूँ, एक सीधे रोड से जा रहा हूँ, ये अड्डे बीच में पड़ रहा है। मुझे तो इधर के अड्डों के बारे में जानकारी है नहीं, कौन सा कहाँ पर क्या है, ठीक है ना? मान लो आपको सबको पता ही होगा। ये हमने यहाँ पर पीलीभीत लिख दिया, चलो यहाँ पूरनपुर लिख देता हूँ, पूरनपुर, ठीक है? यहाँ आ गए हम पीलीभीत, ये हमने लिख दिया, इसको हटा दूंगा। ये हम और आगे चले गए बरेली, यहाँ आगे बीच में नवाबगंज। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बीच में कोई अड्डा तुम्हारे पीलीभीत और पूरनपुर के बीच में हो तो बताओ जरा मुझे। ये क्या है? जरा। और क्या होता है? गैरोला। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कितनी सरल रेखा, कितनी सरल रेखाएं? स्ट्रेट लाइन 2, पक्की बात, समझ में आ गया? ये एक सीधा ही रूट तो है, वो अलग बात है बीच में कितने स्टॉप लगे हैं। क्या रूट बदला आपका? नहीं बदला, लेकिन यहाँ से रूट बदला, थोड़ा तिरछा हुआ। चिक जैक कंडीशन जब स्टार्ट हो जाए आप तुरंत समझ जाएंगे वहीं पर क्या सरल रेखाओं की गिनती बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं तो सरल रेखाएं कितनी होंगी? एक ही मानी जाएंगी, अड्डे बीच में जाए जितने भी पड़ जाए, सही है ना? तो इसमें सरल रेखाएं बेटा कितनी है? सरल रेखाएं होगी, ठीक है ना? और ये जिग जैग कंडीशन चलती हो तो ऐसे करके, बोलो नहीं, ये जिग जैग कंडीशन है, ये देखो इधर उधर जा रहे हैं हम, कहीं भी जाती हो कहानी। आप बताओ जिग जैग में कितने हैं सरल रेखाएं? 2 ही है। आपसे कह रहा है हर पॉइंट पर देखो, हर पॉइंट पर ये ट्विस्ट ले रहा है, हर पॉइंट पर ये बढ़ रहा है, और जब हर पॉइंट पर बदल रहा है बेटा तो आप समझिए सभी सरल रेखाएं बदली जाएंगी, है नहीं? यहाँ से और सीधा मैं अगर चला जाऊंगा तो भी एक ही मानी जाएगी सरल रेखा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये पूरी कितनी? एक ही मानी जाएगी। तो इसमें सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? अब वो क्वेश्चन में देने का, मान लो इस तरह की आकृति बना दे, ये ऐसे बना देगा, ऐसे करके देखो तमाम आकृतियां ऐसे बनाता है x y z। आप तुरंत समझ जाना कि बीच में हमारे स्टॉपेज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन अगर सीधी चल रही है तो वो लाइन पर हमारे कितने होंगी सरल रेखाएं? एक ही, ठीक है ना? कर पाओगे सरल रेखाओं का क्वेश्चन? ध्यान रखना, सरल रेखाएं पूछ लेता है पेपर में।
हम लोग त्रिभुज गिनना शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज गिनना शुरू कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं ऊपर क्या है, पता लगा ऊपर सरल रेखा चल रही है नहीं, देखना किताबों में ऐसे धोखे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसी वृत्त का कंसेप्ट देखो, वृत्तों की गिनती देख तो लो एक बार, ये लो देखो, इसमें कितने वृत्त हैं, इसमें कितने वृत्त हैं, इसमें कितने वृत्त हैं, ये देखो वृत्त पर वृत्त बनाता चला जाऊंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सभी वृत्तों को ही गिनना है, सब ऐसे ही देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। यही क्वेश्चन देगा, एक बॉक्स देगा चौकोर ऐसे करके, उसमें तमाम वृत्त ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा तमाम वृत्त ऐसे करके, कहेगा वृत्तों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बड़ा वाला 9। सही है, इसमें देख लो आराम से, जो वृत्त दिखाई दे रहे हो वो सभी वृत्तों की क्या है, संख्या है। तो वृत्त और सरल रेखाएं बहुत इजी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा हमारा क्या होता है, त्रिभुज होता है और आयत और वर्ग होते हैं, सही है। समांतर चतुर्भुज भी उसी पर बन जाते हैं, आयत और वर्ग के कंसेप्ट से, ठीक है ना। चलो बाकी बात कल की क्लास पर करते हैं, अगर कोई समस्या होगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना।